तो बच्चों हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर किया था? वी टॉक्ड अबाउट हाउ सम मेन दे बिकेम द रूलर्स। तो इसमें हम लोगों ने राजास के बारे में पढ़ा था, राइट? हम लोगों ने देखा दैट 3000 years ago, मतलब कहने का क्या मतलब है, आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द वैदिक एज, हम लोग लेटर वैदिक पीरियड की जब बात करते हैं तो उस टाइम जो रूलर्स थे वो काफी डिफरेंट थे द रूलर्स दैट वी टॉक्ड अबाउट इन द वैदिक एज, राइट? जब हम लोग ऋग्वेदा में पढ़ रहे थे, है ना? तो उसमें हमने देखा दैट सम पीपल हु परफॉर्म दी सैक्रिफाइसेस दे बिकेम राजास। और उसमें हम लोगों ने कौन सा सैक्रिफाइस देखा? वी टॉक्ड अबाउट दी अश्वमेध सैक्रिफाइस, कि इफ देयर इज अ हॉर्स, जो अगर राजा का एक हॉर्स है तो उसको अकेले वैंडर करने के लिए छोड़ दिया जाता था, एंड इफ ही द हॉर्स इट यूज्ड टू गो इन द किंगडम ऑफ अनदर रूलर, और अगर उन लोगों ने उसे रोक दिया तो फिर बैटल होता था या फिर लड़ाइयां होती थी बिटवीन द टू किंगडम्स। नहीं तो अगर उन लोगों ने अलाउ कर दिया पास करने के लिए, मतलब कि जो हॉर्स जिस रूलर का है ही वाज कंसिडर्ड एज द रूलर देयर, राइट? बाकी जो दूसरे किंगडम के रूलर्स थे दे यूज्ड टू सरेंडर। तो यही एक तरीका था दैट द रूलर्स दे स्टार्टेड बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दी सेंट्रल फिगर इन द रिचुअल्स। फिर हम लोगों ने रिचुअल्स के बारे में पढ़ा कि ही वाज द राजास या फिर जो रूलर्स थे दे बिकेम द सेंट्रल फिगर। और ये रिचुअल्स कौन परफॉर्म करता था? तो जो प्रीस्ट या ब्राह्मण्स हुआ करते थे दे परफॉर्म दीज रिचुअल्स, राइट? उसके बाद हम लोगों ने बात किया वर्ण सिस्टम के बारे में, कि उस टाइम पे बहुत ऐसे सोसाइटी में बहुत सारे लोग रह रहे थे, राइट? और उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पीपल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया था। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दिस वर्ण सिस्टम, ओके? तो आज की क्लास में हम लोग वर्ण सिस्टम के बारे में और पढ़ते हैं। सो लेट अस सी सोसाइटी। So there were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk and forest people. तो बच्चों अगर हम लोग इस टाइम के सोसाइटी की बात करते हैं जो लेटर वैदिक पीरियड है, जिसमें हम लोगों ने देखा कौन कौन से बुक्स थे जो ऋग्वेद के बाद लिखे गए थे, तो वो थे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर बहुत सारे दूसरे बुक्स हुआ करते थे, राइट? तो इन सारे बुक्स में the rules about the society were given, right? तो इस सोसाइटी में कैसे लोग रह रहे थे, कौन कौन से लोग रह रहे थे? So there were the priests and warriors, right? जो ब्राह्मण्स या फिर क्षत्रियास जो लड़ा करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, हर्डर्स हुआ करते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, the people who used to make the crafts, या फिर laborers, fishing folks मतलब जो फिशिंग करते थे, and the forest people who used to live in the forest. तो आप देख सकते हो कि different varieties of people they were living in this society, right? और यही अगर हम सोसाइटी की बात करें तो ऋग्वेद में कौन सा टर्म यूज होता था इस सोसाइटी के लिए? फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल। सो जन और विश दो टर्म थे जो यूज किए जाते थे टू डिनोट द पीपल और डिस्क्राइब द पीपल, ओके? नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ दीज पीपल वर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. सो सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स. तो बच्चों जो प्रीस्ट और वॉरियर्स हुआ करते थे या फिर जो फार्मर्स या ट्रेडर्स होते थे दे वर क्वाइट रिच इन दोज टाइम्स, ओके? Others, including many herders, craftspersons, laborers, fishing folk and hunter-gatherers were poor. और जहाँ की अगर आप बात करो जो लेबरर्स थे या फिर जो हंटर गैदरर्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे या फिर जो लोग क्राफ्ट पर्सन थे या हर्डर्स थे, पीपल हु डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो ये लोग काफी पुअर हुआ करते थे, राइट? तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो बिटवीन द रिच एंड द पुअर, कि कौन लोग यहाँ पे रिच हुआ करते थे? तो प्रीस्ट, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, ट्रेडर्स जो होते थे, है ना? और कुछ लोग जो थे वो लोग काफी गरीब होते थे, राइट? तो इसी के बेसिस पे डिसाइड होने लगा कि हु आर दीज पीपल और इनको किस किस कैटेगरी में रखना है, ओके? सो व्हाट हैपेंड, द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्णास, ओके? अब यही हुआ कि जो प्रीस्ट या ब्राह्मण्स थे तो उन लोगों ने पीपल और द पीपल हु आर लिविंग इन दैट सोसाइटी दे डिवाइडेड देम इनटू 4 ग्रुप्स, राइट? और इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं या वर्ण सिस्टम कहा जाता है. Now, according to them, each one had a different set of functions. कहने का क्या मतलब है कि अगर ये 4 वर्ड्स हैं, राइट? तो ये चारों ग्रुप के लोग जो है पर्टिकुलर एक ग्रुप का एक फंक्शन होगा, डिफरेंट ग्रुप का डिफरेंट फंक्शन होगा, है ना? तो सबको एक सेट ऑफ फंक्शंस सबके लिए था एंड दे हैड टू परफॉर्म दोस फंक्शंस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज 4 वर्ड्स. तो बच्चों एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के डेट पे यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द टर्म द कास्ट सिस्टम, राइट? कि हमारा एक कास्ट सिस्टम जो एक लैडर है इन विच some people are in the upper caste, फिर होता है middle caste, then the comes the lower caste, right? तो वही सिस्टम अगर आप ancient टाइम की बात करो, so this was the one system here, कि उस लोगों के बर्थ के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उनको इन चारों वर्ड्स में या चारों ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था,
ओके। सो वर्ण इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स टाइप, ऑर्डर और क्लास। तो ये वर्ड जो हमारा वर्ण है बच्चों, दिस इज अ संस्कृत वर्ड, ओके। जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट कि इंग्लिश वर्ड नहीं है या हिंदी वर्ड नहीं है, बल्कि एक संस्कृत वर्ड है। और इसका क्या मतलब होता है? टाइप, ऑर्डर और क्लास। कि पर्टिकुलरली कौन ग्रुप में, जो मान लो सबसे ऊपर ग्रुप में है तो वो अपर क्लास, देन द लोअर क्लास, मिडिल क्लास, है ना। जैसे आज के डेट में आप कास्ट सिस्टम पढ़ते हो। सो द टर्म रेफर्स टू सोशल क्लासेस इन ब्राह्मणिकल बुक्स। तो अब हमारे ब्राह्मणिकल बुक कौन से हैं? So the old scriptures that we are talking about, right? That scriptures that were written by the priest or the Brahmins, है ना। तो उसमें जो भी सोसाइटी के रूल्स लिखे गए थे, उसी के बेसिस पे फिर ये वर्ण के बारे में पता चलता है। So let us see in this picture here. So the Brahmins, they belong to the highest caste. They are the priests and scholars. Okay. Then comes the Kshatriyas, who are the soldiers and warriors. Then the Vaishyas, they are the merchants and professionals. And the Shudras, who are the lowest caste, they are the laborers and servants, right? तो आज के डेट में भी आप अपने सोसाइटी में इस कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, तो सबसे ऊपर आप ब्राह्मण्स का नाम देखते होगे, फिर क्षत्रियास का नाम देखते होगे, है ना, फिर वैश्यास होते हैं, देन कम्स दी शूद्रास हु आर दी लोएस्ट कास्ट। तो यहाँ पे आप चार टर्म्स देख रहे हो। द फर्स्ट वन इज द ब्राह्मण्स, देन कम्स दी क्षत्रियास, देन कम्स दी वैश्यास एंड दी शूद्रास। अब एक एक करके हम ये सारे वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, ओके। So let us talk about the first one here. So the first one was that of the Brahmins. तो हमारे जो फर्स्ट वन में कौन लोग रहते थे? तो ये फर्स्ट वन को कैटेगराइज किया गया था जिसमें ब्राह्मण्स हुआ करते थे। Now what were these Brahmins expected to do, या फिर उनका क्या फंक्शन हुआ करता था, इसके बारे में पढ़ते हैं। So Brahmins were expected to study and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. तो बच्चों आपको याद होगा जब हम लोग लास्ट चैप्टर में भी पढ़ रहे थे, तो ये जो वेदास के बारे में हमने पढ़ा था, सो इट वाज मेंट टू बी रिसाइटेड एंड हर्ड। उसको लिखा नहीं जाता था, है ना। आज तो आपके पास एक रिटन बुक होता है, आप उसी बुक से पढ़ते हो। लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था कि सारे लोगों को, जो भी ब्राह्मण्स हुआ करते थे, जो भी प्रीस्ट हुआ करते थे, दे यूज्ड टू रिसाइट एंड द पीपल यूज्ड टू हियर दोज वेदास, राइट। जो भी प्रोज, पोएम्स या हिम्स दैट वाज रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड, राइट। तो ये किसने क्रिएट किया था? एक तो ब्राह्मण्स ने क्रिएट किया गया था। और इसके फर्स्ट वर्ण में कौन है? तो हमारे ब्राह्मण्स है, who were expected to study or teach the Vedas and also they performed the rituals, right? Example के लिए जब हमने अश्वमेध sacrifice के बारे में देखा था, तो उसमें हमने देखा that who performed the rituals? The Brahmins, and also they received gifts from the Rajas after performing these sacrifices or the rituals, okay? Now let us talk about the second one. So in the second place were the rulers, also known as the Kshatriyas. तो बच्चों अब आप रूलर्स के बारे में पढ़ रहे हो, राजास के बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, इस चैप्टर में भी पढ़ रहे हो, है ना। तो हमारे सेकंड वर्ड में कौन आते हैं? राजास आते हैं, जो राजा जिनको हम लोग क्षत्रियास कहते हैं या फिर जो वॉरियर्स होते हैं। नाउ दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, ओके। अब इनका क्या फंक्शन था? तो जो क्षत्रियास हैं, दे वर बोर्न टू फाइट, मतलब जो भी बैटल्स है दे वुड बी फाउट बाय दी क्षत्रियास या फिर वॉरियर्स या रूलर्स जो हुआ करते थे। एंड ऑल्सो व्हाट वाज देयर मेन फंक्शन हियर? टू प्रोटेक्ट पीपल। तो ये हमारे सेकेंड वन में हमारे क्षत्रियास है, ओके। अब हमारा थर्ड वन क्या है? सो द थर्ड वर द विश और द वैश्यास, राइट। अब बच्चों मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था दैट देयर वर टू वर्ड्स दैट वी यूज्ड टू डिस्क्राइब द कम्युनिटी एज अ होल, जो उस टाइम पे ऋग्वेद में वैदिक पीरियड में जो लोग रह रहे थे, है ना। तो उसमें कौन थे? दो टर्म्स यूज किया गया था। द फर्स्ट वन वाज द जन एंड द सेकंड वन वाज द विश और वैश्यास। अब आप देख रहे हो द टर्म वैश्यास हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस टर्म दैट इज द विश, ओके। और यही हमारा थर्ड वन है। नाउ लेट अस सी व्हाट वर दे एक्सपेक्टेड टू डू और व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द वैश्यास। सो दे वर एक्सपेक्टेड टू बी द फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। तो मतलब जो भी फार्मर्स होते थे हु वर रिच एंड ऑल्सो सम हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, These people they were quite rich उस टाइम पे। अगर आप रूलर्स और जो क्षत्रियास थे उनकी बात करें, या जो ब्राह्मण्स थे, वो लोग इस कैटेगरी में आते थे जो थोड़े रिच हुआ करते थे, राइट। सो दीज वर आल्सो द ट्रेडर्स हु वर कमिंग इन द वैश्यास ग्रुप। ये हमारा थर्ड वर्ण है। नाउ बोथ द क्षत्रियास एंड द वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। तो ये सैक्रिफाइसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कौन? जो राजास हुआ करते थे वो लोग ये सैक्रिफाइसेस करते थे, है ना। तो जो वैश्यास थे बच्चों, वो लोग भी सैक्रिफाइस परफॉर्म कर सकते थे along with that of the Kshatriyas. Okay, remember this point. Now let us talk about the fourth one. So the last were the Shudras. Again,
आपको याद रखना होगा कि हमारे फर्स्ट वर्ण जो हमारे थे वो हमारे ब्राह्मण्स थे, और जो हमारे फोर्थ वर्ण जो हमारे फोर्थ लैडर फोर्थ पे आते हैं वो हमारे शूद्रास हैं. Now what were their function? What was the function that the Shudras had to perform? So they had to serve the other three groups and could not perform any rituals. अब आप ये तो समझ ही गए होंगे, अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे नंबर करो तो सबसे टॉप पे आपके ब्राह्मण्स हैं, फिर क्षत्रियास हैं, फिर हमारे वैश्यास हैं, तब हमारे शूद्रास आते हैं जो सबसे लोएस्ट कास्ट है, राइट. तो दीज पीपल दे कुड बी द लेबरर्स, या फिर जो उस टाइम पे सर्वेंट्स होते थे, स्लेव्स होते थे, ये सारे शूद्रा वर्ण में थे. ओके. And what these people were expected to do? So they were expected to serve all the other three groups, that is the Brahmins, the Kshatriyas and the Vaishyas. And also important point here to remember is that they could not perform any rituals. तो क्षत्रियास और वैश्यास जो थे बच्चों, they could perform sacrifices या फिर जो भी rituals हुआ करते थे, लेकिन जो शूद्रास थे उनको ये perform नहीं करना था. Often women were also grouped with the Shudras. Both women and Shudras were not allowed to study the Vedas. Okay? तो बच्चों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए कि जो वुमेन उस टाइम पे उस एंशिएंट सोसाइटी की अगर आप बात करो तो वहां पे आप देख सकते हो कि वुमेन का जो प्रेस्टीज जो रिस्पेक्ट था वो बहुत ही कम था. क्यों? क्योंकि उनको भी शूद्रास के ग्रुप में जो फोर्थ वर्ण है हमारा उसमें वुमेन को भी कैटेगराइज किया गया था, राइट. तो ऑब्वियसली दे वर नॉट इक्वली ट्रीटेड लाइक मेन. क्या आज के डेट पे ये होता है? यू मस्ट थिंक अबाउट इट, राइट, कि आज के डेट पे आप देखो तो इट्स नॉट द केस कि वुमेन दे आर केप्ट इन दिस फोर्थ वन या फिर लोएस्ट कास्ट के कैटेगरी में रखे जाते, नहीं ना. लेकिन उस टाइम पे आप देखो कितना सोसाइटी इतना स्ट्रिक्ट था दैट दीज वुमेन दे वर नॉट गिवन द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व्ड. ओनली फ्यू वुमेन वर गिवन दोज रिस्पेक्ट. ओके. और दीज वुमेन दे वर कैटेगराइज्ड इन फोर्थ वन विद द शूद्रास. ऑल्सो वुमेन एंड शूद्रास दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास. तो बच्चों ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि जो वेदास जब रिसाइट किया जाता था तो हु वर द पीपल हु वर हियरिंग दोज वेदास? तो मोस्टली मेन. तो जितने लोग इसमें जो प्रीस्ट अगर ब्राह्मण से वेदास सुनाया करते थे तो सिर्फ और सिर्फ मेन होते थे जो सुनते थे. वुमेन और शूद्रास जो थे जो लास्ट लोएस्ट रंग पे हैं हमारे सोसाइटी में, these people they were not allowed to hear the Vedas. Okay, so these are some of the important points that you have to keep in mind when we are talking about the Varna system. Also, the priest said that these groups were decided on the basis of birth. अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कैसे ये डिसाइड हुआ, ये जो हमारा वर्ण सिस्टम है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण एंड सो ऑन. तो बच्चों एग्जाम्पल के लिए देखो कैसे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ पे डिसाइड किया गया कि मान लो किसी के मम्मी पापा अगर ब्राह्मण है तो ऑटोमेटिकली जो भी बच्चा हु विल टेक बर्थ ही इज ऑल्सो अ ब्राह्मण. लाइक दैट वाइज अगर मान लो कोई शूद्रा फैमिली में बॉर्न हुआ है तो ही इज कैटेगराइज्ड एज शूद्रा, मतलब कि बर्थ पे ही आपका वर्ण डिसाइड हो जाता है. Now that was one basis जिसपे on the basis of birth the varna was decided. Okay. Also later they classified some people as untouchables. तो आज के डेट में आप लोगों ने untouchables आप civics में भी पढ़ोगे. Okay. तो this is very जो हमारे untouchables है आज के डेट पे अभी तो our constitution it has abolished the untouchability. लेकिन अगर आप एंशियंट, मिडिवल और अर्ली मॉडर्न टाइम की बात करोगे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता था अनटचेबिलिटी को, राइट. सो देयर वर सम ग्रुप ऑफ पीपल हु वर रिकॉग्नाइज्ड एज अनटचेबल्स, राइट, जिनको अछूत कहा जाता था उस टाइम पे. ओके. और ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म था. प्लस दीज पीपल दे वर नॉट रिस्पेक्टेड एट ऑल इन द सोसाइटी. नाउ लेट अस सी हु वर दीज पीपल. सो दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट्सपर्सन, हंटर एंड गैदरर्स, एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड क्रिमेशंस. तो बच्चों इस कैटेगरी में हंटर गैदरर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो जब बरियल्स और क्रिमेशन होता था, अगर हिंदू रिलीजन में आज के डेट में भी होता है ना, तो जो भी वो परफॉर्म करते थे, जो लोग वहां पे रहते थे उस घाट के पास, तो उनको इस कैटेगरी में अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाला गया. ओके. ऑल्सो मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना दैट वाज लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स. अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि वर्ण सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था. तो ब्राह्मण्स थे, दे लेड आउट द वर्ना सिस्टम, है ना. But there were many people who were not accepting this system of Varna. Now let us see why. So some kings thought that they were superior to the priest. अभी आप लोगों ने देखा किंग्स कौन से कैटेगरी में है, तो हमारे सेकंड वर्ना में, और जो प्रीस्ट हैं वो हमारे फर्स्ट वर्ण में थे, राइट, द ब्राह्मण्स. और क्षत्रियास जो हमारे दैट वर द रूलर्स, है ना. तो जो रूलर्स थे दे थॉट दैट दे आर मच मोर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, इसलिए उनको ये जो वर्ना सिस्टम था, जो कैटेगराइजेशन था, इनको ये बिल्कुल नहीं पसंद आता था. ऑल्सो अदर्स फेल्ट दैट द बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस for deciding which one people belong to.
अगेन जैसे मैंने आपको बताया दैट वन वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, है ना, हमने एग्जांपल में भी देखा। तो कुछ लोग ये भी सोचते थे कि इट इज नॉट गुड या इट इज नॉट फेयर टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कि कौन से लोग किस वर्ण में बिलोंग करेंगे। लाइकवाइज अगर ऑक्यूपेशन की बात करो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हर एक वर्ण में एक सेट ऑफ फंक्शंस था जो उसी वर्ण के लोग कर सकते थे। जैसे कि जो रिचुअल्स थे दैट कुड नॉट बी परफॉर्म बाय दी शूद्रास, है ना, नॉट इवन द वुमेन। ये सिर्फ वैश्यास और क्षत्रियास जो थे अलोंग विद द ब्राह्मण्स दे कुड परफॉर्म दिस, है ना। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये कैटेगराइजेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑल्सो। ओके, so that is why these people, they were not happy, they were not accepting this system of varna that was laid down by the Brahmins. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about the Varna system. We talked about the 4 varnas. That is the first one that consists of the Brahmins. The second one were the Kshatriyas. The third one were the Vaishyas, and the fourth one were the Shudras, where the women were also kept in the fourth one along with the Shudras, है ना। तो हम लोगों ने चारों वर्ण के बारे में पढ़ा एंड वी सॉ अबाउट दी सोसाइटी की कैसे ये कैटेगराइजेशन हमारे सोसाइटी में वर्ण सिस्टम किया गया था और आज के डेट पे भी वो कितना प्रेवलेंट है इन द नेम ऑफ कास्ट सिस्टम, राइट। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनपदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।